झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार किया था 50 लाख रुपये के साथ 31 जुलाई को। और अब जो है इस मामले में ईडी पूछताछ करेगी। इस वक्त यह तस्वीरें हम दिखा रहे हैं राजधानी रांची के सदर अस्पताल की, जहां कि उनको लाया गया है स्वास्थ्य जांच के लिए। स्वास्थ्य जांच उनके कराने के बाद अब यहां से उन्हें ले जाया गया है हमारे ख्याल से ईडी कार्यालय में। उनसे अब पूछताछ सभी बिंदुओं पर की जाएगी, क्योंकि कथित जो वायरल चैट आने की बात सामने आई है, ऑडियो कॉल रिकॉर्ड जो उनकी वायरल हुई थी, जिसमें कि वह 10 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे और जो कि बाद में 1 करोड़ तक जो है तय हुई, और जिसमें कि 50 लाख रुपये के साथ वह कोलकाता में पकड़े गए थे। अब आगे इसमें क्या कुछ खुलासे होते हैं, ईडी क्या कुछ खुलासे करते हैं, क्या कुछ जानकारी इकट्ठा करती है, कोर्ट में उन्हें क्या कुछ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कोर्ट में भी पेशी उनकी हो सकती है, और क्या कुछ सबूतों के आधार पर उनकी आगे जो है इसमें कार्रवाई होगी, वह भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल उनसे जब हमने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा है कि इस समय सब कुछ बताएगा, टाइम विल टेल। क्या कुछ कहा है उन्होंने, यह देखिए। राजीव कुमार जो अधिवक्ता है झारखंड हाईकोर्ट के, फिलहाल ईडी के कस्टडी में अब वह आ चुके हैं और यहाँ स्वास्थ्य जांच कराने के लिए सदर अस्पतालों ने लाया गया था। लाइव लगातार ने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की, उनसे पूछने की कोशिश की क्या साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया है, क्या वह ऑडियो कॉल रिकॉर्ड उनके हैं जो जिनकी फॉरेंसिक जाँच भी की जाने की बात कही जा रही है, उन पर उन्होंने क्या कुछ कहा है बचते हुए, यह देखिए। मेरे पापा हमेशा कहते थे कि बेटा आज नहीं तो कल तो ये लोग मेरे को फंसाएगा ही, चाहे कोई भी रीज़न हो। क्योंकि पापा का निकलना भी बंद हो गया था। हम लोग को भी पापा हमेशा कहते थे कि निकलो तो सावधानी से निकलो, ज़रूरत नहीं है तो मत निकलो। और आज नहीं तो कल तो होना था, वो हम लोग को पता था। और जिस दिन हुआ तो हम लोग को पता चल गया कि पापा की बात सच हो गई है। और ये बात है कि पापा जिससे लड़ रहे थे वो कोई छोटा मोटा आदमी तो है नहीं, सीधे सीएम ही है पूरा प्रदेश का। तो उसके हाथ में तो पूरी मशीनरी है, वो चाहे तो किसी को भी परेशान कर सकता है, तबाह कर सकता है, मतलब हर तरह से टॉर्चर कर सकता है। तो ये उसी का एक किया हुआ काम है। और आप लोग सब जानते हैं कि अभी बंगाल और झारखंड गवर्नमेंट कितनी अच्छी तरीके से साठ गांठ पे काम कर रही है। और एक आर्टिकल भी आया था एक पेपर में, हम देखे थे कि जिसमें कहा गया था कि मैंने झारखंड गवर्नमेंट को बचा दिया गिरने से। तो अगर ये सब क्या कहता है, ये सब तो मतलब यही है ना कि ये दोनों आपस में एक दूसरे की सरकारें बचा रहे हैं। अगर मेरे पापा इतने ही हैं तो हम लोग को फैमिली एज अ फैमिली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सीबीआई से जांच करवा लीजिए, ईडी से करवा लीजिए, हम लोग सब कोऑपरेट करेंगे। लेकिन ऐसे बस फैब्रिकेट करके एविडेंसेस, जितना हमें पता चला है सारे एविडेंसेस को फैब्रिकेट किया गया है। और मैंने ऑडियो सुना है, आप अगर ध्यान से सुनोगे तो उसमें एक लेडी की आवाज़ बार बार आ रही है और बस हाँ 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 कर देने का ये मतलब नहीं है ना कि एक्सटॉर्शन है। अगर आपने गलती नहीं की तो आप लोग क्यों डर रहे थे, आप क्यों पैसा देना चाहते थे? क्या निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ईडी ने ले लिया। हम लोग को खुशी है कि कम से कम एक सेंट्रल एजेंसी है जो अब निष्पक्ष जांच करेगी। हम तो ये भी कहेंगे कि सीबीआई भी आती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस जांच होनी चाहिए। कोलकाता में किस तरह की प्रॉब्लम थी? कोलकाता में हमें जितना पता चला, मेरे पापा को बहुत परेशान किया गया है। उन्हें खाना भी नहीं दिया जा रहा था। हम जब लेके जाते थे, मैं भी गई थी कलकत्ता, तो वो भी नहीं दिया जाता था। मैं 12 बजे, मैं और मेरी मदर जाते थे 12 बजे, तो उसके बाद हमें 6 बजे मिलने दिया जाता था शाम में। और जब मैंने पूछा पापा आपने खाना खाया, तो उन्होंने बस हाँ हंस कर कह दिया हाँ बेटा मैंने खा लिया। लेकिन उनके चेहरे से साफ दिख रहा था उन्होंने नहीं खाया। और जब हमने दिया तो वो एक तरह से, उनके सभी ऑफिसर्स बगल में ही बैठे थे, कभी भी हमें 2 मिनट का भी बात नहीं करने दिया। तो उससे पता चल रहा था कि वो किसी प्रेशर में हैं, वो कुछ उनके हिसाब से बात करने के लिए। तो बस वही है। अपना परिचय? मैं उनकी बेटी हूँ रुचित्रा। कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को ईडी की टीम कोलकाता से रांची लेकर आई है। इस वक्त जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं राजधानी रांची के सदर अस्पताल की तस्वीर है, जहां कि इस वक्त यहां पर अधिवक्ता राजीव कुमार को लाया गया है। जिसके बाद बता दें आपको कि मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल लेकर आई है टीम। चेकअप के बाद ईडी की टीम राजीव कुमार से पूछताछ करेगी। ईडी की रिमांड के बावजूद पश्चिम बंगाल पुलिस राजीव कुमार को रांची लाए जाने का विरोध कर रही थी। बताते चले आपको कि बंगाल पुलिस ने कोर्ट में कहा था कि मामले में आगे के अनुसंधान के लिए राजीव कुमार की ज़रूरत है, ऐसे में उसकी कस्टडी ईडी को फिलहाल नहीं दी जा सकती है। हालांकि कोर्ट ने राजीव कुमार को
ईडी रिमांड में भेजने की इजाज़त दे दी थी। बताते चलें कि अधिवक्ता राजीव कुमार को बीते 31 जुलाई को कोलकाता पुलिस ने 50 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार किया था। इसी मामले को लेकर रांची के PMLA के विशेष न्यायाधीश के कोर्ट में बीते 18 अगस्त को पेशी हुई थी। इस संबंध में ईडी के अनुरोध पर अधिवक्ता राजीव कुमार को पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। 18 अगस्त को राजीव कुमार की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। इस दौरान ईडी ने 14 दिनों की रिमांड अवधि मांगी थी। इस पर कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ईडी को 6 दिनों के रिमांड पर दिया है। राजीव कुमार की रिमांड अवधि शनिवार से शुरू हो चुकी है हमारे ख्याल से, और अब जो है ईडी पूछताछ के लिए यहाँ से मेडिकल चेकअप के बाद ईडी कार्यालय ले जाया गया है। हालांकि उन्होंने क्या कुछ कहा है हमसे पूछताछ के दौरान कि समय सब कुछ बताएगा, और जब हमने उनसे पूछा कि आखिर ऑडियो कॉल जो वायरल हो रहे हैं क्या उन्हें साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, उन पर उन्होंने क्या कुछ जो है बचते हुए कहा है, यह भी देखिए कि उन्होंने कहा है कि टाइम विल टेल, यानी समय सब कुछ बताएगा। इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।